ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, क्योंकि सरकार और संगठन में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का कमी है। सरकार से हम लोग को मजबूती नहीं मिल पाती है। अब जेएमएम का जाता है लोग डीसीएसपी पास तो उसका तुरंत सुनवा होता है, और कांग्रेस का लोग जाते हैं तो उसको लगता है कि हमरा कहाँ से आ गया। खनन अभी शुरू नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी हो। वहाँ पर जो है सबसे पहले जो वहाँ का रैयतों का है वो कटोरी, बड़का गांव धान का कटोरी बोला जाता है, और वहाँ पर 4 फसला ज़मीन है, और जो है जनता के हर मुद्दों को गौन करके खनन करना चाहती है, और यही हो रहा है। अभी पूरा अगर जांच हो जाए, झारखंड में जितना ग्राम सभा हुआ है, जितना पर्यावरणीय लोक सुनवाई हुआ है, अगर जांच हो जाएगा सारा माइंस बंद हो जाएगा। लेकिन कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? चुनाव हार के अलग बात है, लेकिन अभी भी लोग पछता रहे हैं कि अम्बा प्रसाद जितना विधानसभा मामला उठाती थी, जितना विकास काम किया, अभी भी उसी के अनुशंसा पर सारे रोड, गली, सड़क, पुल पुलिया सबका निर्माण हो रहा है। झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री, बड़कागांव के वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान में सरकार में, पार्टी में, यूँ कहें संगठन में अपना रोल अदा करने के लिए हमेशा लड़ने वाले जो नेता योगेंद्र साहू जी हमारे साथ है। योगेंद्र जी, जो आज के राजू जी ने सवाल किया सभी हारे हुए प्रत्याशियों से कि हार के कारण क्या रही, किन वजहों से हारे। योगेंद्र जी तो भले ही आप चुनाव नहीं लड़े, पर आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही हार की? क्यों कांग्रेस जो यहाँ थी वहीं पर खड़ी रह गई? कुछ कॉम्युनल मूवमेंट के चलते बीजेपी वहाँ पर हिंदू मुसलमान को बांटने का काम जो किया, उसके चलते जो जोगी जी आए थे, बटोगे तो कटोगे, इस सब नारा का भी बहुत प्रभाव रहा। और दूसरा चीज़ है कि विस्थापन से रिलेटेड जो जल जंगल ज़मीन वाला जो मामला था, उसमें हम लोग का वहाँ का विस्थापितों लोगों पर बहुत शोषण किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। राज्य में सरकार आपकी है, देखिए सरकार कितना काम करेगी। हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमारी सरकार का पुलिस पार्टी बन जाती है। वहाँ बोला जाता है, अगर यदि आप अभी देखिए, इन लोग जनता लोग मिलने के लिए आए थे के राजू से, वहाँ 2 पॉइंट रोड है केराड़ी में, वहाँ पर बिना विस्थापन का, बिना कंपनसेशन का, बिना अधिग्रहण का ज़मीन में रोड बना दिया गया। अगर यदि पब्लिक वहाँ प्रोटेस्ट करता, रैयत प्रोटेस्ट करता है, तो उसको तुरंत पुलिस आ जाती है, कंपनी वाला नहीं आती है कि क्यों रोक रहे हैं, पुलिस आ जाती है। और पुलिस आ करके बोलती है नहीं, डीजीपी का आदेश है, ऊपर से आदेश हो रहा है कि रोड को चालू करना है, तो हम लोग बोलते हैं परमिशन उसको दिखाओ ना, डीजीपी का परमिशन होना चाहिए या डीएम का परमिशन होना चाहिए। कोई परमिशन है, मौखिक परमिशन। ये तो चल रहा है स्थिति। तो निश्चित रूप से पब्लिक भी सोचता है कि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन सरकार है, और जो है यही लोग का ये स्थिति है, तो इस चलते पब्लिक हाथ से निकल जाती है। जो पब्लिक का जो समस्या है उसको हम लोग को समाधान करना पड़ेगा ना, जो जायज़ जो मांगे हैं उसको तो कम से कम पूरा करें। लेकिन यहाँ क्या है कि चुनाव में प्रशासन का भी रोल नेगेटिव रहा, और वहाँ पर जो जन मुद्दा, जो स्थानीय जन मुद्दा था, वो भी जन मुद्दा जो है सो बहुत हद तक सॉल्व नहीं हो पाया। फर्जी ग्राम सभा हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित दिया, हर चीज़ उनको संज्ञान में देता हूँ, रिटेन में भी देता हूँ, मौखिक भी देता रहता हूँ, अम्बा प्रसाद भी देते रहती है। तो उसका एक कमेटी बनना चाहिए, तभी मतलब हो सकता है। नहीं तो हम लोग तो वहाँ कांग्रेस पार्टी 93,000 वोट आज भी ला करके दूसरा स्थान में थे। चुनाव हार के अलग बात है, लेकिन अभी भी लोग पछता रहे हैं कि अम्बा प्रसाद जितना विधानसभा मामला उठाती थी, जितना विकास काम किया, अभी भी उसी के अनुशंसा पर सारे रोड, गली, सड़क, पुल पुलिया सबका निर्माण हो रहा है। तो ये सब सारा चीज़ है। तो कहीं न कहीं हम लोग को ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, क्योंकि सरकार और संगठन में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का कमी है। सरकार से हम लोग को मजबूती नहीं मिल पाती है। अब जेएमएम का जाता है लोग डीसीएसपी पास तो उसका तुरंत सुनवा होता है, और कांग्रेस का लोग जाते हैं तो उसको लगता है कि हमरा कहाँ से आ गया। तो होता है, ये धारणा बैठ गया है। मतलब क्रेडिट उन्हीं को मिल रहा है, जेएमएम को काम का भी। निश्चित रूप से क्रेडिट जेएमएम का, चूँकि मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग कांग्रेस लोग हैं, मतलब निरीह प्राणी टाइप का हम लोग हैं। तो अभी राहुल जी हर जगह अडानी को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। वो आप ही का क्षेत्र है जहाँ पे एक कोल माइंस मिला है अडानी को,
उस पे वो अभी तक खनन का काम शुरू नहीं कर पाए हैं। कल उन्होंने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री से। तो आप अब इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप तो लगातार वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, 450 लगभग केस हुआ है, 429। तो क्या अब वहाँ पे माइनिंग शुरू हो पाएगा या आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है रैयतों का? नहीं, अभी तो रैयतों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है और रैयत लोग वहाँ पर 2 साल 3 साल से लोग धरना पर बैठे हुए हैं, बराबर मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि अगर कल अडानी मुख्यमंत्री से मिले होंगे तो ये सब इशू को माननीय मुख्यमंत्री ज़रूर उनके पास रखे होंगे, और नहीं तो जनता सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री और विधायक और प्रधानमंत्री तो जनता बनाती है ना, तो जनता के पर और हम लोग पर तो अभी सैकड़ों केस हो चुका है। लेकिन जुडिशियल में भी वही होता है कि देखिए मतलब धरना और आंदोलन में 10-10 साल का सज़ा हो जाता है, तड़ी पार हो जाते हैं हम लोग। चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करेगा तो कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन धरना में जो है 10 साल सजा। और राजबदर भोपाल में हम लोग पत्नी को और हमको 5 साल रहना पड़ा, 5 साल जेल में रहना पड़ा और 10 साल का सजा भी हो गया। तब सोच लिए धरना में इतना तो लोग सोचता है बोलता है कि कहते हैं, इसलिए जुडिशरी को भी इसको समझना पड़ेगा कि धरना आंदोलन कर रहा है तो इसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सो सजा हो रहा है 10 साल। कोई गवाह कोई अथी नहीं, प्रूफ नहीं, फिर भी 10 साल का सजा। तो कहीं न कहीं तो कंपनियां सारे लोगों को प्रभावित, सारे एजेंसियों को प्रभावित करने का काम करती है और जनता को बेवजह केस और मुकदमा और सजा तक का ही जाल बिछाती है। तो आपको क्या अब लग रहा है कि वहाँ पे खनन शुरू हो जाएगा, आप लोगों को वहाँ हक नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से खनन कैसे शुरू होने देंगे? खनन अभी शुरू नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी हो। वहाँ पर जो है सबसे पहले जो वहाँ का रैयतों का है वो कटोरी, बड़का गांव धान का कटोरी बोला जाता है, और वहाँ पर 4 फसला ज़मीन है। आप सबसे पहला सोचिए ना कि इन लोग कंपनियों के चलते भाजपा गवर्नमेंट ने जो लैंड एक्विजिशन बिल RFCT LLR एक्ट 2013 कानून को अमेंडमेंट कर दिया, फॉरेस्ट राइट 2006 को अमेंडमेंट कर करके कंपनियों को लाभ देने के लिए इन लोग ने संकल्प स्थापित कर दिया। और हमने माननीय मुख्यमंत्री पिछले जब विधानसभा में थे तो उन्होंने बोला भी था कि LA एक्ट और CB एक्ट नहीं चलेगा, अब चलेगा 2013 कानून। तो 2013 से जब कानून लगे 2013 से दीजिए ना, 2013 के बाद है ना सारा कंपनी आया है। तो 2000 वो तो कोल नीलामी में गया था, उसके बाद ग्राम सभा में सहमति बनी, सब कुछ हुआ, तो बोल रहे हम क्यों नहीं करेंगे? नहीं, ग्राम सभा में अभी कोई सहमति नहीं बना है। अभी जो है पर्यावरणीय लोक सुनवाई नहीं हुआ है। तो ये सब प्रक्रिया अभी कानून बनता है भारत सरकार का और राज्य सरकार का। कानून जो भी बनता है वो पब्लिक को हित में रख करके बनता है, लेकिन पब्लिक का हितों को नज़रअंदाज देख करके कंपनी प्रशासन को अपने गोद में बैठा करके आर्थिक दोहन करके और जो है जनता के हर मुद्दों को गौन करके खनन करना चाहती है, और यही हो रहा है। अभी पूरा अगर जांच हो जाए, झारखंड में जितना ग्राम सभा हुआ है, जितना पर्यावरणीय लोक सुनवाई हुआ है, अगर जांच हो जाएगा सारा माइंस बंद हो जाएगा। लेकिन कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो हम चाहते हैं बिल्ली के गले में घंटी हमारी सरकार बांधे, हमारा कांग्रेस पार्टी बांधे कि सबका जांच करावे। राहुल गांधी आए थे बड़का गांव में, तो बोले थे कि जांच करवाएंगे, तो जांच करवाने का और सबको जेल भेजेंगे। लेकिन ये CLP को और हमारे जो अध्यक्ष हैं इनका दायित्व बनता है कि हमारे राहुल गांधी मेरे नेता आते हैं और भाषण में जो आश्वासन देते हैं उसको लागू करने के लिए, उसको जमीन पर उतारने का। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in